पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक, 59 चाइनीज ऐप पर सरकार ने लगाई पाबंदी। गूगल प्ले स्टोर से हटा टिकटॉक। इधर LAC को लेकर भारत चीन के बीच आज फिर होगी कमांडर लेवल की बातचीत। सेना हटाने पर हो सकती है चर्चा। अनलॉक 2.0 की गाइडेंस जारी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रहेंगे बंद। डोमेस्टिक फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेनों की बढ़ाई जाएगी संख्या। कोरोना संकट और LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज शाम 4 बजे PM का संबोधन। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत। कल डाउ 580 अंक चढ़कर हुआ बंद। चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग PMI के बाद एशिया बाजारों की मजबूती और बढ़ी। SGX निफ्टी करीब 60 अंकों पर। चौथी तिमाही में टाटा स्टील ने किया कमाल। अनुमान से कम आया घाटा, मार्जिन्स भी सुधरे। सेंट्रल बैंक को 1530 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। वहीं पेट्रोनेट के मुनाफे में 20% की कमी। देखिए नतीजों का पूरा विश्लेषण शो में आगे। ONGC के नतीजे आज। Q4 में 31% घटने का अनुमान। मुनाफा आज वोडाफोन आइडिया, NBCC, दीपक फर्टिलाइजर्स, मिश्र धातु निगम समेत 700 से ज्यादा कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। और 2020 की पहली छमाही में भारी गिरावट के बाद अगले 6 महीने में बुल्स हो सकते हैं बाजार पर हावी। जनवरी से सिर्फ फार्मा इंडेक्स में ही दिखी पॉजिटिव रिटर्न। बैंकिंग शेयर्स पर दिखा सबसे ज्यादा दबाव। H1 में बैंक निफ्टी में करीब 34% की गिरावट। चलिए, तो मुनाफे की तैयारी में आज आपको एहसास तो हो गया होगा हेडलाइंस के साथ, सुर्खियों के साथ, कि एक से एक बड़ी खबरें जो हैं वो आज दस्तक देंगी बाजार का। और उससे पहले हेमंत, हमने कल काफी हद तक इसकी तैयारी कर ली है। मेरे को याद आ रहा है कल आखिरी सौदा हमारा फाइनल ट्रेड, क्या खूबसूरत ट्रेड मिले। और कल की हाईलाइट थी हेमंत, HDFC बैंक 200 डिमा के ऊपर 25 फरवरी के बाद बंद, और उसी ने कल बाजार को एग्जैक्टली एक बहुत निर्णायक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया हेमंत। बिल्कुल, तो एक रिकवरी शानदार देखने को मिली। बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप्स का मार्केट है ये। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज, क्योंकि HDFC बैंक का डायरेक्टर साहब चार्ट दिखाइए आपने, क्योंकि जिक्र छेड़ दिया है तो बता देते हैं लोगों ने कल क्या कुछ पाया अगर उन्होंने आखिरी सौदा देखा। और आज भी इस तरह के ट्रेड्स हम पहला सौदा में मुनाफे की तैयारी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन बता देते हैं क्या कुछ हुआ कल आखिरी सौदा में, क्योंकि आपने अभी बात छेड़ दी है। उसके बाद अपने गेस्ट से भी हम बात करेंगे। तो दिखाइए डायरेक्टर साहब, HDFC बैंक पर क्या कॉल आई और 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शकों ने कितने पैसे बनाए। इसलिए HDFC बैंक मेरा पिक है। 1000 के स्टॉप लॉस से बाई करें और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में हमें ऊपर में 1100 से लेकर 1125 का लेवल इसमें देखने मिल सकता है। सब लोग ये सोच रहे थे कि 13,000 करोड़ रुपए का QIP करने वाले हैं, इस तरह की खबरें आई थी मार्केट में, लेकिन HDFC बैंक कह रहा है ये बेसलेस खबरें हैं। तो ये अब से लेकर 3:30 बजे तक आपको खूब पैसा बनाकर दे सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर ये सोचकर मंदी की होगी HDFC बैंक, क्योंकि आपने बताया था 1060 पर, और देखिए उस समय कन्विक्शन के साथ आपने कहा, और ये स्टॉक अब वहां से करीब करीब 13 रुपए बढ़ चुका है। और आज स्टॉक में और बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, तो जरूर देखा करिए आखिरी सौदा वीरू और मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले बता दें आज आपको कौन से मेहमान हमारी मदद करने के लिए CNBC आवाज पर जुड़ेंगे। सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी हमारे साथ होंगे, फंडामेंटल राय देंगे। प्रकाश दीवान साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपको याद है कल आखिरी सौदा में वो कह रहे थे कि HAL खरीद के जाइएगा, नतीजे बहुत ही दमदार आए हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी चर्चा होगी, और मुनाफे की तैयारी में LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते तो हमारे साथ हर रोज होते ही
रही हैं। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी होंगे, पॉइंटैप एडवाइजर्स के सीनियर रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे और कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देश की बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज के ज्यादातर दिग्गज आज सीएनबीसी आवाज पर मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में इतनी रौनक के पीछे वजह क्या है। बोइंग भाग रहा है, नेटफ्लिक्स भाग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल। नीरज, नाम लीजिए बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स का और सब में रैली देखने को मिल रही है यूएस में। बताइए क्या कुछ हुआ अमेरिका में, और सुबह सुबह चाइना से जो डेटा आया वो आपको कैसा लगा? देखिए, चाइना का डेटा जो है वो एक्सपेंशन की ओर जो दिखा रहा नज़दीकी कि वो जो पीएमआई का डेटा आया वो बहुत अच्छा है, वो ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि वो 50.4 से ऊपर जब आप जाते हैं तो ग्रोथ की इंडिकेशन होती है। 50.9 है, वो बहुत अच्छा है। अमेरिका की तरफ आप आइए तो यहाँ पे बहुत शानदार रैली बनती हुई दिखी है। देखिए, अमेरिकी बाज़ार को ट्रैक करना है आपको, या किसी भी बाज़ार को आपको इस दौरान ट्रैक करना है, तो आपकी उसकी ओल्ड इकोनॉमी के शेयर्स को ट्रैक करिए और नई इकोनॉमी के शेयर को ट्रैक करिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वही दो प्रभावित हुए हैं। मैं तो सिर्फ बोइंग का स्टॉक देखता हूँ रोज़ कि वो कहाँ मूव किया। कल उसमें बहुत तेज़ रैली बनी और $200 के करीब पहुँच गया। तो वो एक संकेत दिखा रहा है कि धीरे धीरे उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में तेज़ी बन रही है जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो इससे जो रीओपनिंग के साथ इकोनॉमी रिवाइवल की बात पुष्ट होती है। दूसरा, आप देखिए टेस्ला जैसे शेयर्स, फेसबुक में कल तमाम सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए गए थे, उसके बावजूद स्टॉक पूरा अब रिकवर करता हुआ दिख रहा है। टेस्ला ने अपना 1000 के ऊपर हाई कर दिया, ब्रेक इवन करने जा रहा है। तो ये इनके ज़रिए अगर आप दोबारा से रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इकनॉमी है उसमें रिवाइवल है। यही बात जेरेमी पावेल, जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि वायरस कहीं आपकी सफलता पे पानी न फेर दे। तो वो एक वार्निंग सी दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने आज उनकी टेस्टिमनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिवाइवल देखने को मिल रहा है, बॉटम आउट हो गई आपकी इकोनॉमी, सब चीज़ें ठीक चल रही, लेकिन आपको सतर्क रहना है वायरस से कि वो गड़बड़ न करे। ऐसी ही बात WHO भी कह रहा है। तो अगर आप दोनों को देखें तो आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, मार्केट रिकवर कर रहे हैं, बॉटम आउट हो रहा है, लेकिन वो रिस्क बना हुआ है कि कहीं कोरोना फिर से पलट के वार ना करे। तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। सावधान कैसे रहना है? जो आप रीओपनिंग कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दवा, ये सब का बहुत खास ख्याल रखना है। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव है। एक लेकिन जो डेवलपमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले डेवलप हुआ है, हांगकांग का जो स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अमेरिका ने वापस ले लिया है, क्योंकि चीन ने वहाँ अपने उन नियमों, उन कानूनों को लागू कर दिया है जो वो करना चाहता था, जिसके बीच में तनातनी हुई थी। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर ध्यान रखना चाहिए कि चाइना इसको कैसे रिटेलिएट करेगा, अमेरिका इसको कैसे रिटेलिएट करेगा। अब तो देखिए, ये तो विदेशी